देखो चैप्टर 7 जो है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति पहले छोटे क्लासों में अपन ने पढ़ी है, लेकिन उसके बारे में जो भूल गए उसे हम भूमिका मतलब इंट्रोडक्शन, ये किसी का नाम नहीं है, ठीक है। इंट्रोडक्शन हम इसका पढ़ेंगे। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पहले पढ़ेंगे हम अक्षांश के बारे में। ये क्या होते हैं? अक्षांश। अक्षांश कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो 3 प्रकार से हम पढ़ते हैं। पहला कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, लेकिन हमारे पास जो सिलेबस में है वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष ही है। क्या क्या है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश अक्ष, ये वाई अक्ष और ये वाई डैश अक्ष। यहाँ पर ये क्या होता है? इसका मूल बिंदु होता है। क्या होता है? मूल बिंदु। क्या होता है इसका? ये मूल बिंदु। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, निर्देशांक जो होंगे इनके वो क्या होंगे? 0 0 होंगे। क्या होंगे मूल बिंदु के निर्देशांक? 0 0। ये जो है कौन सी लाइन है? क्षैतिज लाइन है। कौन सी लाइन है? क्षैतिज। और ये कौन सी है? ऊर्ध्वाधर। कौन सी लाइन है ये? ऊर्ध्वाधर लाइन है। अब क्षैतिज लाइन एक्स अक्ष, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्स अक्ष जो है वो किस रेखा पर होती है? तो क्षैतिज रेखा पर होती है। और वाई अक्ष कौन सी पे होती है? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब होता है खड़ी हुई और क्षैतिज मतलब होता है लेटी हुई, ठीक है। क्षैतिज और ये क्या है? ऊर्ध्वाधर। यहाँ पर हम चतुर्थांश के बारे में पढ़ेंगे। तो चतुर्थांश कितने होते हैं? 4 चतुर्थांश होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। ये चतुर्थांश होते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। ये कौन सा होगा? द्वितीय चतुर्थांश। और ये कौन सा होगा? तृतीय चतुर्थांश। और ये चतुर्थ चतुर्थांश। कौन सा होगा? ये चतुर्थ चतुर्थांश। अब यहां देखें, यहां पर जो है अक्ष जो है एक्स और वाई होंगे। एक्स को हम बोलते हैं भुज। एक्स को बोलते हैं भुज और वाई को बोलते हैं कोटि। एक्स को बोलते हैं भुज और वाई को बोलते हैं कोटि। तो एक्स की कोटि, आपसे पूछे कोटि क्या है? एक्स का मान बताना है। और भुज पूछे तो एक्स का मान बताना है। कोटि पूछे तो वाई का मान बताना है। यहाँ पर दोनों मान काय के होते हैं? प्लस के। एक्स और वाई दोनों ही काय के होंगे? प्लस के होंगे। यहाँ पर एक्स जो है माइनस का होगा और वाई काय का होगा? प्लस का। यहाँ पर x भी माइनस का होगा और y भी क्या होगा? माइनस का। यहाँ पर x जो है प्लस का होगा और y किसका होगा? माइनस का। ये होंगे इनके निर्देशांक। क्या होंगे? निर्देशांक। ये क्या है इनके? निर्देशांक, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं दूरी सूत्र की। ये तो इसका बेसिक्स हो गया। अब आपसे पूछ सकता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0 0। क्या होंगे? 0 0। तो x अक्ष को कहते हैं क्षैतिज रेखा, y अक्ष को कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे 0 0। कितने चतुर्थांश होते हैं? 4 चतुर्थांश होते हैं। पहले चतुर्थांश में दोनों x और y मतलब भुज और कोटि दोनों ही प्लस के होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में x और y जो है भुज माइनस का और कोटि प्लस की होती है। यहाँ पर x और y दोनों ही निर्देशांक किसके होंगे? माइनस के। यहाँ पर दोनों ही किसके होंगे? एक प्लस का और एक माइनस का। x प्लस का और y माइनस का। अब इसके बाद आती है बात दूरी सूत्र की। तो दूसरा टॉपिक हम पढ़ते हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का तबीयत खराब है होल स्क्वायर। तो देखें या
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप नोट करें, देखें ये लिख लिया होगा। इसके बाद देखें ये क्या है हमारी दूरी सूत्र हमने निकाला। इसके बाद हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र के बारे में। तो विभाजन सूत्र क्या होगा, यहां देखें विभाजन सूत्र। और विभाजन सूत्र के बारे में अगर बेटा हम बात करते हैं तो विभाजन सूत्र क्या होता है। पहले बात, अगर किसी रेखा के लिए विभाजन सूत्र की बात करें तो किसी रेखा मतलब a और b के लिए, तो a के निर्देशांक क्या होंगे, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, विभाजन सूत्र मतलब किसी बिंदु पर विभाजन करें, मतलब अंतः बिंदु पर विभाजन करें या बाह्य बिंदु पर विभाजन करें। तो हमारे जो एनसीईआरटी है उसमें तो केवल अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन दोनों के बारे में, तो दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो अंतः विभाजन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये होगा x और y। क्या होगा, x और y। अंतः बिंदु कोई ले लिया हमने P, कोई बिंदु क्या ले लिया P। अंतः बिंदु क्या है P। तो अंतः विभाजन, ये कौन सा विभाजन कर रहे हैं हम, अंतः विभाजन। कौन सा विभाजन हो गया ये, अंतः विभाजन। जब अंतः विभाजन इसे सोल्व करेंगे तो यहां देखें इसके जो है अनुपात, अनुपात यानी कि रेशो क्या आएंगे, m1 अनुपात m2। किस अनुपात में विभाजित करेगा ये, m1 अनुपात m2। तो अंतः विभाजन, अंतः विभाजन, अंतः विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन सूत्र क्या होगा, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y बराबर m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये होता है अंतः विभाजन। अब हम बाह्य विभाजन के बारे में बात करें तो बाह्य विभाजन में कुछ नहीं है, यहाँ प्लस की जगह हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, माइनस। तो बाह्य विभाजन सूत्र, तो बाह्य विभाजन सूत्र x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, y बराबर क्या होगा, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, ये हो गया। अब विभाजन सूत्र में ही एक सूत्र और बनता है जिसे हम बोलते हैं, होता है वो विभाजन सूत्र ही है, पर क्या होता है कि जो अनुपात है m1 अनुपात m2 है, m1 अनुपात m2 है, वो क्या आ जाता है, 1 अनुपात 1 आ जाता है। जब 1 अनुपात 1 आता है तो उस स्थिति में विभाजन सूत्र जो है वो क्या लग जाता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक। क्या लगते हैं, मध्य बिंदु के। तो मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, आप जानते हो x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये क्या हो गए, इसके निर्देशांक निकल गए। पहला पॉइंट देखो, हमने इसका एक्सटेंशन पढ़ा, पहला पॉइंट ये, दूसरा दूरी सूत्र पढ़ा, तीसरा हमने विभाजन सूत्र पढ़ा और विभाजन सूत्र के भी 3 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट क्या था हमारा, अंतः विभाजन, दूसरा क्या था, बाह्य विभाजन, तीसरा क्या था, मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले इसे नोट कर ले आप। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज के क्षेत्रफल में भी कैसे निकालेंगे, पहले यहां देखें त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, 1/2। अब ये मापांक लगाएंगे हम, ये जो साइन है ये काय का है,
मापांक का। मापांक मतलब मॉडुलस। मॉडुलस मतलब इसके अंदर जो भी कैलकुलेशन होगी उसको सोल्व करने के बाद अगर कोई आंसर माइनस में भी आ रहा है ना तो हम किस में लिख देंगे, प्लस में। तो x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 और ये क्या आएगा हमारे पास y1 minus y2। ठीक है, काय का साइन था ये, मापांक का। ठीक है, यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सोल्व करें इसको और हमारा आंसर माइनस में आ जाए। अगर आपने मापांक नहीं लगा रखा, मापांक की जगह क्या लगा रखा है, बड़ा कोष्ठक लगा रखा है ना, तो आप नीचे लिख दें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता किसी का भी, चाहे वो त्रिभुज का हो चाहे समांतर चतुर्भुज का हो, किसी का भी क्षेत्रफल माइनस में नहीं आता है। तो हम उसे किसका ले लेते हैं, प्लस का ले लेते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है आप मापांक लगाकर करें, आपका ये जो है कभी भी गलत नहीं आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे 7.1 की। 7.1 और 7.1 का पहला प्रश्न देखें, प्रश्नावली। प्रश्न संख्या 1। तो देखें 7.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है 2 3 4 1। सेकंड प्रश्न है -5 7 -1 और 3। आगे है हमारे पास थर्ड प्रश्न है a b -a और -b। अब देखो हम इनके मध्य की दूरियां ज्ञात करेंगे। तो हमने इनको ले लिया a, क्या ले लिया a क्या आया 2 और 3, यानी कि x1 क्या आ गया आपके पास 2 और y1 क्या आ गया आपके पास 3, b क्या आया 4 1, यानी कि x2 क्या आ गया 4 और y2 क्या आ गया 1। ऐसा तो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, दो बिंदुओं के मध्य दूरी, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का जो फॉर्मूला था क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान क्या है हमारे पास 4, x1 का मान क्या है 2 का होल स्क्वायर, y2 का मान क्या है 1, y1 का मान क्या है 3 और उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ देखें आप 4 में से 2 जाएंगे तो कहेंगे 2 का स्क्वायर और 3 में से 1 जाएगा तो -2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 4 कितने जाएंगे 8, कितने जाएंगे 8 और 8 के हम गुणनखंड करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये -2 है, इसका स्क्वायर क्या होगा, तो -2 को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस क्या हो गया प्लस और 2 दूनी क्या होगा 4, तो काय क्या आएंगे +4। अब यहाँ देखें इसके गुणनखंड करें अगर हम तो इसको लिखेंगे 2 × 2 × 2। अब ये क्या पढ़ रहे हैं हम वर्गमूल होते हैं तो इससे 2 का जोड़ा बनता है, 2 का जोड़ा बनता है तो 2 क्या आ जाएगा बाहर, तो 2 √2 इकाई मात्रक। अब इकाई मात्रक मतलब जैसे यहाँ को ऐसा नहीं लिखते सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इकाई। इकाई मतलब उसके ऊपर घात कितनी है
एक, और मात्रक चाहे सेंटीमीटर लो, मीटर लो, किलोमीटर लो, डिस्टेंस तीनों में ही नापी जा सकती है। इसके बाद बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर a क्या है हमारा -5 और 7, x1 क्या आएगा -5, y1 क्या आएगा 7, b क्या है -1 और 3, तो x2 क्या आएगा -5, y2 क्या आएगा 3, सॉरी ये -1 है, ठीक है। अब AB के मध्य दूरी, AB के मध्य दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है माइनस का 1, x1 का मान कितना है माइनस के 5, और एक -4 को लेके साथ है, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस के 5, y2 का मान 3, y1 का मान 7, ये क्या आया 5 में से 1 गए तो 4 और उसका स्क्वायर, ये गए तो माइनस के 4 और उसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 4 × 4 16, फिर -4 को -4 से करेंगे तो 16 के प्लस के, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो किस में बदल जाती है प्लस में, तो 16 और 16 कितने आ गए 32, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या 4 × 4 × 2, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 4 दो बार आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो एक बार बाहर निकल जाएंगे, 4√2 इकाई मात्रक, कहेंगे 4√2 इकाई मात्रक। एज इट इज सेम टू सेम a b, यानी कि x1 बराबर a, y1 बराबर b, b क्या है -a और -b, x2 बराबर -a, y2 बराबर -b, तो AB के मध्य दूरी, AB के मध्य दूरी क्या होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां देखें आप x2 का मान क्या आ रहा है आपके पास माइनस का a, ये माइनस, x1 का मान भी क्या आ रहा है a और उसका स्क्वायर, y2 का -b का होल स्क्वायर, माइनस और माइनस माइनस के 2a का होल स्क्वायर, माइनस के 2b का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। आप यहां से कॉमन ले ले बेटा, क्या कॉमन आएगा 4, तो यहां क्या मिला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां से 4 को बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट में 4 है तो बाहर निकलते क्या निकलेंगे 2, तो ये क्या आ गया 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख देंगे इकाई मात्रक, क्या लिख देंगे इकाई मात्रक, ठीक है लिख लो। देखो ये उदाहरण है, यहाँ x1 y1 x2 y2 है, ठीक है। तो a क्या हो गया हमारे पास a t1 का स्क्वायर 2t1, यहां x1 तो हमें मिला a t1 का स्क्वायर, y1 मिला 2a t1, b हमें मिला a t2 का स्क्वायर 2a t2, यानी x2 तो मिला a t2 का होल स्क्वायर, y मिला 2a t2, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे दूरी सूत्र, AB के मध्य दूरी सूत्र किसके मध्य लगाएंगे AB के
मत दे। क्या आएगा? x2 कितना है हमारे पास? a t2 का स्क्वायर और ये कितना है? a t1 का स्क्वायर, उसका भी क्या आएगा? होल स्क्वायर, चाहे भी नहीं। y2 कितना आएगा? 2a t2 2a t1, ठीक है। अब देखो, और इसका भी क्या होगा? होल स्क्वायर। यहां पर a स्क्वायर कॉमन ले लें और यहां 2a का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहां क्या ये ऐसा मिलेगा क्या आपको? अगर मैं इसकी बात करूं, a स्क्वायर t2 स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा। और यहां से कॉमन ले लें 2a का होल स्क्वायर, तो ये बचेगा t2 माइनस t1, ऐसा। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आता है या नहीं आता है, बात की बात है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b। कोई दिक्कत? a प्लस बी और a माइनस बी, ये क्या हो गया? a स्क्वायर, ये t2 माइनस t1 और t2 प्लस t1, t2 माइनस t1 t2 प्लस t1, ये 4a स्क्वायर t2 माइनस t1, ऐसा। यहां से कॉमन ले लें, क्या कॉमन आएगा? a स्क्वायर आ जाएगा, t2 माइनस t1 आएगा, a2 t2 माइनस t1। यहां क्या बचा? ये बचेगा t2 प्लस t1, और यहां क्या बचा? देखो यहां क्या बचा? 4, क्या बचा? 4, ठीक है। a को आप चाहो तो बाहर निकाल सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा? a रूट t2 माइनस t1 बड़ा ब्रैकेट t2 प्लस t1 प्लस में 4, और ये क्या आ रहा है इसका आंसर? देखो यहां पर स्क्वायर नहीं लगाया अपन ने, स्क्वायर लगेगा यहां पे, ठीक है, स्क्वायर। तो ये कॉमन ले लिया हमने यहां से स्क्वायर वाला, तो यहां पर दोनों ही जगह स्क्वायर आएंगे, होल स्क्वायर लगा हुआ है हमारा, ये कॉमन आ गया हमारे पास। तो यहां पर ऐसा बचेगा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या बचेगा? 4, तो ये भी बाहर आ जाएगा स्क्वायर में, तो a t2 माइनस t1 रूट t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4, और ये आएगा आपका आंसर, ठीक है। ये स्क्वायर अपन यहाँ लगाना भूल गए थे, इस वजह से मेरा आंसर थोड़ा गलत आ रहा था।